बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों से मैं ये कहता हूँ कि इंशाअल्लाह जो अभी आने वाला दौर है, ये जुल्म की रात ख़त्म होने वाली है और इंशाअल्लाह ये लोग जाने वाले हैं। ये खुशखबरी आप सुन ले। और जिन लोगों के बैसाखियों पर ये अभी तक खड़े थे या बैठे हैं, तो मेरे ख्याल में वो भी इनको मजीद बर्दाश्त नहीं करते। तो मैं आप मीडिया के हम साथ हैं, हमारे काबिलीन जितनी भी थी सब ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाया है। अवामी नेशनल पार्टी आपके साथ इस मौके पे मुकम्मल आपकी हिमायत और तईद करते हैं और ये तसल्ली दिलाना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह जितने भी हमारे वर्कर हैं, कारकुन हैं, लीडर्स हैं, जितने लोग भी हैं वो सब आपके साथ हैं। और इंशाअल्लाह ये एक ही बात नहीं है कि सिर्फ इन्होंने मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं, ये हर जगह पे यही काम करते हैं कि जहाँ पे इनको कोई नुकसान हो तो अपने फायदे के लिए एक और तरीका निकाल लेते हैं। तो हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द इनसे छुटकारा हासिल करेंगे। और मैं आपका मशहूर हूँ। हमारे लीडर अभी सब आए थे, इख्तिलाफ के शहबाज शरीफ साहब भी आए थे, बिलावल भुट्टो साहब भी आए थे, हमारे मौलाना फजल रहमान के भी आए थे और यहाँ पे बाकी सब पार्टियों के जितने भी नुमाइंदे थे सब आए थे। तो हम उनके साथ मुकम्मल हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से आपको तसल्ली दिलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दरख्वास्त करूँगा कि हमेशा हमारे हक में एक पार्लियामेंट में बड़ी मजबूत आवाज़ रही है। जब कभी हमारा इश्यू हुआ और इनको पता चला, हमारे किसी साथी ने इनसे यार तो बात का तो हमें ऐसा लगता है कि ये बाकायदा KUJ की मेंबर रही है नफीसा शाह साहबा, इनको हमारे मामला का इतना पता होता है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा नफीसा शाह साहबा से कि वो उधर जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सहाफ़ी भाइयों बहनों और हमारे बाकी मीडिया कॉलीग्स, इस वक्त हम आपके साथ हैं यकजहती का इजहार करने के लिए। आज वैसे तो बहुत अहम दिन है पार्लियामान के लिए, क्योंकि पार्लियामानी रवायत के मुताबिक आज का दिन जो सदर साहब की स्पीच होती है उसमें सारा मुल्क इकट्ठा होता है, पार्लियामान इकट्ठी होती है और ये अमूमन यकजहती का दिन होता है। लेकिन आपने देखा कि पार्लियामान के अंदर जो हो रहा था वो अहम नहीं था, लेकिन पार्लियामान के बाहर जो हो रहा है वो असल हकीकत है। और वो हकीकत ये है कि 3 साल हमने PTI की नाअहली, PTI की नाकामियां हमने देखी, बेरोजगारी बर्दाश्त की अवाम की और इनके झूठे दावे और वादे देखे। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है वो जुल्म और बर्बरियत हो रही है। बेरोजगारी, महंगाई, ये सारी चीजें अवाम बर्दाश्त कर लेती है, जुल्म बर्दाश्त नहीं होता। और इस वक्त जो मीडिया के ऊपर तालाबंदी, पार्लियामान में अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं तो गुज़िश्ता 12 साल 13 साल से पार्लियामान में हूँ, कभी हमने नहीं देखा। इनफैक्ट जो ठोस कभी कभी करते हैं वो खुद पार्लियामानी रिपोर्टर्स करते हैं, वॉकआउट्स करते हैं। हमने कभी नहीं देखा कि हुकूमत वक्त में तालाबंदी और बेदखली की हो सहाफ़ियों ने। और ये पहली दफा हुआ है कि सदारती स्पीच जो है उससे पार्लियामानी रिपोर्टर्स जो है वो बाहर हैं। और इसी तरीके से एक ये जो काला कानून मुसल्लत किया जा रहा है सहाफ़ियों के ऊपर, वो दर हकीकत आपकी आवाज़ से बंद नहीं कर रहे, ये जमहूरियत की आवाज़ें बंद कर रहे हैं। और ये आइन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो पाकिस्तान की अवाम की लाइफ और प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ात की गारंटी दी गई है, इज़हार आज़ादी इज़हार की जो गारंटी दी गई है, ये उसकी तालाबंदी है। और इसलिए ये सिर्फ आपका प्रोटेस्ट नहीं है, ये हम सब का प्रोटेस्ट है। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपके साथ थे। हमारे पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो मेन वो दे गए हैं और हम सब, मैं हूँ, मेरे साथ परवशा है,
रुबीना बीबी हैं, हम सब आपके साथ हैं इज़हार यकजहती के साथ। और जब तक ये काले कवानीन होंगे, ये जुल्म और बर्बरियत रहेगी, तो हम उसका मुकाबला करेंगे। आपके साथ हैं, आपके शाना बशाना है, क्योंकि जहाँ आपकी आवाज़ दबाई जा रही है वहाँ इस मुल्क की आवाज़ दबाई जा रही है। पार्लियामान का जो इन्होंने इस वक्त हशर किया है, कभी हमने ये नहीं देखा कि पार्लियामान में जो कानून साजी हो उसमें जालसाजी हो। इस वक्त कानून साजी की कोई नाम जैसी चीज़ नहीं है पार्लियामान के अंदर। तो ये सब एक ही कड़ी से कड़ी मिल रही है। इस वक्त एक अनअनाउंस्ड मार्शल लॉ है इस मुल्क में, और अनअनाउंस्ड मार्शल लॉ जब होता है तो पीपल्स पार्टी जैसी नजरियाती जमात, अवामी जमात जो है वो मुल्क की आवाज़ बनकर उभरती है। और इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। बहुत शुक्रिया। जिस धरने में जाते हैं उसका डेकोरम होता है, वो सीखने पड़ जाते हैं। नहीं हम हमारे प्रोग्राम में इसी सड़क पर आपको याद होगा, आप में बहुत से लोग उस वक्त यही होते थे जब मुशर्रफ ने वकला की तहरीक में कहा था कि मैं जब बाहर देखता हूँ ऐवान सदर की खिड़कियों से तो मुझे सड़क पर लोग नजर नहीं आते, तो कहाँ है, कहाँ है एहतजाज। इसी तरह की बातें हर जाने वाले ने और हर ताकत में गरक, मगरूर, तकब्बर में गरक हुक्मरान ने की है, चाहे वो शायरान हो, जियाउल हक हो, चाहे वो मुशर्रफ हो, या फिर आज की जो हुकूमत है जिसमें तमाम लोगों की रूह जो है वो हलूल कर गई है, चाहे इमरान खान। इसको भी नजर नहीं आएगा और इसीलिए उसने देखने को अवॉइड करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और प्रेस गैलरी के दरवाजे बंद करके समझा के बाहर कुछ नहीं हो रहा। तो खान साहब आप खोले दरवाजे और खिड़कियां अपने इन ऐवानों की और देखें कि यहाँ न सिर्फ सहाफी हजरात सरापा एहतजाज हैं, बल्कि इस चौक पर 3 साल में कोई ऐसा तबका पाकिस्तान का नहीं है जो यहाँ नहीं आया और जिसने आपके एहलकारों से मार नहीं खाई। मुझे तो लगता है चंद दिनों बाद जो इनके इरादे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी साथ ही बैठे होंगे। जिस हुकूमत के इरादे हो और जिस हुकूमत के गुजरा एक आईनी इदारे को आग लगाने की खुला बात करें और फिर धड़ल्ले से चले, तो आप समझ जाएं कि उनके जाने के दिन करीब है। ये हथकंडे आपने पहले भी देखे हुए और ये हथकंडे शायद आप आखिरी बार देखेंगे भी नहीं, लेकिन ये जरूर इनकी पहली और आखिरी कोशिश है, क्योंकि कल के जो इंतखाबात के रिजल्ट के बाद मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई ऐसा तबका होगा, कोई ऐसा शहरी होगा जो कि इनको वोट देने की गलती करे। दूसरी बात, ये आपकी आवाजें दबा दें, ये करोड़ों रुपए जुर्माने लगा दें, ये कुछ भी जो करना चाहे कर दे, लेकिन भूखा पेट और भूखे पेट की आवाजें आगे तक पहुंचाने वाला और भूख और नंग दिखाने वाला मीडिया उसको नहीं दबा सकता। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो बैसाखियों पे खड़े हुए हैं। इनसे बड़े बड़े फिरौन आए और ये कोशिश करके लेके चले गए, लेकिन आप आज भी यही हैं और आज भी हम धड़ल्ले से बात कर रहे हैं और आप धड़ल्ले से बात करते हैं। और मैं समझती हूँ कि इसी बात का हमें जश्न मनाना चाहिए कि जब जाने वाला हो कोई चरागे सैरी हो तो इसी तरह की हरकतें जो अब ये करके जा रहा है, और इसी बात पे हमें खुश होना चाहिए कि इसकी आखिरी हमाकत, ये इसकी जो एक किताब थी हमाकतें आप सब में बड़ी होगी, वो तो मेरे ख्याल में जब ये जाएंगे तो जो हमाकतें वो लिखी जाएंगी वो मेरे ख्याल में खिड़की तोड़ होगी और वो जो ऐसी बिकेगी कि जो है आने वाली नस्लें जो इसमें रिकॉर्ड काम हो। बहुत शुक्रिया। मैं
तशरीफ लाए। प्लीज आप रास्ता छोड़ दीजिए। जनाब शहबाज शरीफ साहब को हमारे चैनल का और उनके साथ ख्वाजा आसिफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब और मुस्लिम लीग नून के दीगर साथी जो तशरीफ लाए हैं उनको हम खुशामदीद कहते हैं। गुजारिश ये है कि ज़रा कैमरों से हट जाएं और पीछे से भी लोग बैठ जाएं। और मैं शहबाज शरीफ साहब को खुशामदीद कहते हुए उनसे गुजारिश करूँगा कि ख्यालात का इजहार करें। जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल है और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी होने वाला है, तो इस बारे में अपोजिशन की क्या स्टेटमेंट है? कैमरे में नहीं आ जनाब हामिद मीर साहब और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मीडिया के साथी भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं और अपने साथियों के साथ यहाँ पर आपके साथ इजहार यकीन के लिए हाजिर हुए हैं। और ये जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर जो एक काला कानून लाया जा रहा है, हम इसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं और आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। किसी सूरत भी ऐसा काला कानून पास करने की ना हुकूमत के पास हिम्मत है और ना इंशाअल्लाह इसको हम पास होने देंगे। कराची में जब मैं था वहाँ पर आप सब तंजीमों से मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने वहाँ पर भी अर्ज़ किया था कि हम इस मामले में PDM, मुस्लिम लीग नून और PDM में तमाम शामिल जमातें और यकीनन बाकी PDM के हटकर जो जमातें हैं वो सब आपके साथ इस वक्त पूरी तरह पूरी कुव्वत के साथ कद के साथ खड़े हैं। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इस मामले में हमें आप अपने साथ हर वक्त पाएंगे इंशाअल्लाह। मेरा ये ख्याल है कि अभी तक हुकूमत ये मसवदा नहीं लेके आई, वो न जाने किस सोच में पड़ी हुई है, लेकिन मेरी हुकूमत को ये तनबीह है और मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो ऐसा काला कानून लाने से बाज रहे, वगरना उसको फिर इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मीडिया के आज़ादी के लिए मीडिया ने खुद जंग लड़ी है, खुद स्ट्रगल की है। ये उनको किसी प्लेट पे रखकर ये आज़ादी नहीं मिली, लिहाजा ये आज़ादी ना कोई उनसे छीन सकता है ना छीनने दी जाएगी। यकीनन मीडिया हमेशा ये कहता रहा कि जब पार्टियां ऑपोजिशन में होती हैं वो फिर मीडिया के साथ खड़ी होती है, जब हुकूमत में आती हैं तो उनके फिर तेवर बदल जाते हैं। मैं समझता हूँ हामिद मीर साहब गवाही देंगे कि इस वक्त PTI की हुकूमत के जो सरबराह हैं वो जब ऑपोजिशन में थे तो वो क्या कहते थे, और आज जो कुछ उन्होंने इन 3 सालों में मीडिया के साथ किया है, मेरा नहीं ख्याल, हाँ हम सबसे गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 74 साल में इस तरह की चीरहस्ती मीडिया के साथ किसी और हुकूमत ने सोची भी होगी। करना तो दूर की बात है, आपने उनका हाथ रोका, आपने उनके साथ पूरा जमहूरी अंदाज में मुकाबला किया, तो ये जमहूरियत की बात है, ये निज़ाम की बात है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हम यहाँ पर आए हैं सिर के दिल के साथ और मियाँ नवाज शरीफ की पूरी आशीर्वाद के साथ उन्होंने हमें ये हुक्म दिया कि हम आपके पास हाजिर हों और आपको उनके बिहाफ पे और अपने बिहाफ पे हम यकीन दिलाएं कि इंशाअल्लाह इस जंग में हम आपके साथ। ये बताएं शहबाज शरीफ साहब, आज पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के जो अहदेदार हैं उनको प्रेस गैलरी में दाखिल होने से रोका गया है और उन्होंने भी अंदर एहतजाजी धरना दिया हुआ है।
تو اس بارے میں آپ ابھی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس میں واک آؤٹ کریں گے یا کوئی بات کریں گے؟ ہم وہاں پر احتجاج کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم واک آؤٹ کریں گے اور آپ کے پاس آ جائیں گے. بہت بہت میں شکریہ. تھوڑا سا پوچھنا چاہتی تھی، ایک تو یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ پریس گیلری کو جو ہے وہ تالے لگے. دوسری بات یہ کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک صفحے کی حکومت اگر جمہوریت اور آزادی رائے کے خلاف کام کر سکتی ہے تو اپوزیشن ایک صفحے پہ کیوں نہیں آ سکتی؟ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر تو ہم انشاءاللہ میری بھی کوشش اور باقی جو اپوزیشن پارٹیز کے جو سربراہ ہیں ان کی بھی کوشش ہے کہ ہم اکٹھے پارلیمان کے اندر ایک زبان کے ساتھ بات کریں اور یکسوئی کے ساتھ ہم تمام معاملات طے کریں. انشاءاللہ میری آج بھی کوشش ہوگی کہ میں پیپلز پارٹی ANP اور باقی جو پارٹی کے ساتھ مل کر ہم آج لائحہ تیار کریں گے اور انشاءاللہ ہم اکٹھے سب دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے. جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. بھائی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. احسان اقبال صاحب، مریم اور زیر صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یہ جو مائک ہے ان کو ذرا صحیح کر دیں پلیز. یہ ذرا مائک صحیح کر دیں اور ساتھیوں سے گزارش ہے کہ جب ہمارے مہمان تشریف لائیں. جی بہت بہت شکریہ تمام میرے دوستوں، آج میں آپ لوگوں کو کوئی سیاسی تقریر نہیں کرنا چاہتا ہوں، جرگی والا بات کرنا چاہتا ہوں. سب انصافی ساتھی ہے تو جرگی کی طرح جس طرح ہم اپنی جرگے میں بات کرتے ہیں. ہوا یہ تھا کہ ایک کسان تھا، ایک کاشتکار تھا. اس کے بعد میں 4 چور آ گئے تو ایسے میں کھیت کا مالک آ گیا تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ 4 ہے، میں اکیلا ہوں، اگر آپ اس سورج پڑوں گا تو یہ تو مجھے چوری بھی کی، یہ لوگ مجھے ماریں گے بھی. تو انہوں نے ایک کو پکڑ لیا، ایک اس میں حجام تھا. اس کو کہہ دیا بھائی یہ تینوں آ کے میرے کھیت میں چوری کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، آپ تو حجام ہے، آپ کو کس نے یہ جرأت دیا ہے کہ آپ میرے کھیت میں چوری کریں؟ تو پہلے حجام کو پکڑ کے انہوں نے خوب اس کو مارا. باقی تماشا دیکھ رہے تھے کہ بھائی حجام کو پڑ رہی ہے، ہمیں کیا ہے. جب حجام کی صحیح حجامت کی تو اس کے بعد کمار، آپ لوگ کمار کہتے ہیں نا، جو برتن سی مٹی کی برتن سی بناتے ہیں، پھر اس کو پکڑ دیا کہ بھائی آپ کمار، آپ کا یہ جرأت کہ میرے باغ میں آئے کہ آپ چوری کریں، آپ میرے پروں کو توڑ دیں. تو پھر اس کی پٹائی کی. تیسری بار جو تھا وہ ایک عام کاشتکار تھا، اس کو پکڑ لیا کہ چلو یہ تو زمیندار کا بیٹا ہے، آپ کو کس نے یہ جرأت دی؟ اور ایسے کر کر کے چاروں کی خوب پٹائی کی. میرے دوستو، جس ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی کی پٹائی ہو رہی تھی، ساری تماشا دیکھ رہے تھے کہ بھائی یہ تو ہمارے جو سیاسی دوست ہیں وہ بھی تماشا دیکھ رہے تھے کہ ہمیں کیا ہے، یہ تو پیپلز پارٹی کو مار رہے ہیں. پھر اس کے بعد ساری سیاسی لوگوں کی پٹائی شروع ہوئی تو پھر باقی تماشا دیکھ رہے تھے. لیکن میں آپ لوگوں کو بتاؤں، کوئی بھی بچنے والا نہیں، چاہے وہ بلڈنگ والے ہیں، چاہے یہ بلڈنگ والے ہیں، چاہے یہ ہے. اگر ہم اکٹھے نہیں ہوئے، اگر ہم سارے اکٹھے نہیں ہوئے اور اس ظلم کے خلاف مل کر ہم نہیں لڑے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چاہے ایک ایک کر کے جس میں جتنا دم ہے وہ لگائے، اور ہر ایک نے کر دیا اپنے اپنے باری پہ. سیاستدانوں کا ٹائم آیا، سیاستدانوں نے کیا. میڈیا کا ٹائم آیا، میڈیا نے کیا. عدلیہ کے ٹائم آیا، وہ کھڑا نہیں کیا. لیکن آپ ایک عمل رہ گیا اور وہ یہ ہے کہ ہم سارے طبقات مل کے اس ملک میں جو آئین ہے، جو دستور ہے، یہ آئین اور دستور سوشل کنٹریکٹ ہے اس ملک کے عوام کے درمیان، اس ملک کی ریاست کے درمیان. اور جب تک ہم متفقہ طور پہ یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ یہ جو ہم نے آئین بنایا ہے، اس میں جو دستور ہم نے بنایا ہے، جس آئین اور دستور میں
हर इदारे के इख्तियारात का तयन है। जिस आईन और दस्तूर में हर महकमे के हर इदारे के काम का तयन है, जब इसको हम यकीनी नहीं बनाएंगे, जब इस मुल्क में इस पे अमल दरामद नहीं होगा, तो इस मुल्क का कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरे दोस्तों, मैं बहैसियत एक सियासी वर्कर हमेशा इंशाअल्लाह ताला हम आपके पास खड़े हैं। और अगर इन लोगों ने गैलरी को बंद कर दिया है, लेकिन जब बिलावल वहां पे है तो आप लोगों का आवाज उठाएगा, आप लोगों के लिए एहतजाज करेगा। वो आप लोगों का एहतजाज नहीं रुक सकते। हम आपके साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आप सीट लगा के बैठ जाइए इधर ही, लेकिन आप कब आएंगे? आज तभी आगे जो है रावलपिंडी शाहबाज यूनियन जर्नलिस्ट आपके लिए पेश कर रहे हैं का ये धरना जो कि साथियों का है, इख्तितामी लम्हात पर है। के खिलाफ जो कि हुकूमत लाना हमने मौलाना फजल रहमान साहब से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात भी की थी और फिर ये प्रेस क्लब तशरीफ लाए थे और इन्होंने अपनी कमिटमेंट के मुताबिक धरना में सपोर्ट किया, जिस पर इनके शुक्रगुजार हैं। और मौलाना आपने भी अपने वादे के मुताबिक, क्योंकि हमने अनाउंस किया था कि हम नेशनल प्रेस क्लब से 12 की रात को प्रेस फ्रीडम मार्च लेकर आएंगे। पूरी रात इस पार्लियामेंट के सामने बैठेंगे और अंदर जब सदर पाकिस्तान का खिताब होगा, बाहर सदर PFC के साहब अपना खिताब करेंगे और हमारा धरना खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला का फजल करम है, हमारे कल से इस जारी एहतजाज को अब कम अज कम 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और हमारे तमाम साथी पूरी तरह पुरजोश है। और लेकिन आज पार्लियामेंट के अंदर हेलो बेटा आप यहाँ से उठ जाए। हारून आप लोग उठ जाए। तो मौलाना, आज पार्लियामेंट के अंदर तारीख का एक बदतरीन वाकया पेश आया है कि हमने अपनी मुझे 90 में मैं यहाँ आया था इस्लामाबाद में और मुझे यहाँ आए हुए 20-31 साल हो गए हैं शोभा साहब में, आज तक ऐसा वाकया नहीं हुआ कि पार्लियामेंट्री प्रेस गैलरी वाली इलेक्टेड बॉडी है, वो फैसला करती है कि वॉकआउट होना है, किसी इशू पे बाइकआउट करना है, क्या करना है। और आज उन्होंने इसी इशू पर 3 दिन पहले वॉकआउट का फैसला कर लिया। पहले हुकूमत उनसे बाहर करने की कोशिश करती रही, जब नहीं हुआ आज तारीख में पहली मरतबा प्रेस गैलरी को ताला लगा दिया गया। सदर के खिताब के मौके पर किसी रिपोर्टर को प्रेस गैलरी के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला मौका है कि सदर पाकिस्तान खिताब कर रहे हैं और प्रेस गैलरी को ताला लगा है। अब शायद चंद काउंट्स को बिठाकर दुनिया को दिखा दिया जाए कि प्रेस बाहर तो वैसे ही बैठे हुए हैं, ये कोई जर्नलिस्ट नहीं है, असल जर्नलिस्ट अंदर बैठे हैं। तो मैं आपको खिताब की दावत देने से पहले मैं दरख्वास्त करूंगा PFJ के प्रेसिडेंट शहजादा जुल्फकार साहब को कि वो बाकायदा वेलकम कहे और फिर अहमद मीर साहब जो है वो खिताब दें। सबसे पहले मौलाना साहब, मौलाना फजल रहमान साहब JUI के हेड, उनका शुक्रिया। दीगर पार्टियों ने भी हमारे साथ यकजहती का इजहार किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM, BNP के वक्त लीडर के चले गए वापस और दीगर ऑर्गेनाइजेशन सुबह से वो आ रहे हैं यकजहती का इजहार करें। हमारा हौसला बढ़ गया कि तमाम इस वक्त डेमोक्रेटिक फोर्सेज जो है वो हमें जो उन्होंने कदम उठाया, उन्होंने कहा बिल्कुल आपने कदम सही उठाया है,
ये सिर्फ मीडिया की जंग नहीं है, ये तो सिविल सोसाइटी की जंग है, पॉलिटिकल पार्टीज की जंग है, ह्यूमन राइट्स कमीशन और उनके ह्यूमन राइट्स के जो अदारे हैं उनकी जंग है। तो मैं आपको वेलकम करता हूँ और मैं समझता हूँ कि न सिर्फ आपकी यकजहती होगी बल्कि इस जंग में आप हमारे साथ शाना बशाना शामिल होंगे, क्योंकि आपके जो वोटर्स हैं ये उनकी जंग है, ये सोसाइटी की जंग है। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद उस्ताद साहब। मौलाना फजलुर रहमान साहब को हम अपने इस जाली धरने में खुश आमदेद कहते हैं और ये कोई पहली दफ़ा हमारे साथ नहीं आए हैं। ये हमेशा जब भी सहाफ़ियों को कोई मसला होता है तो ये ज़रूर आवाज़ बुलंद करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जब 3-3.5 महीने पहले असद तूर साहब पर हमला हुआ था तो उस वक्त जो चंद लोग असद तूर साहब के घर गए थे उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी शामिल थे, अफसार आलम साहब के भी घर गए थे और इन्होंने मतीला जान साहब से भी इज़हार यकजहती किया था और हमेशा ये इज़हार यकजहती करते हैं। लेकिन अब कोई 2 या 3 सहाफ़ियों का मसला नहीं है, अब तो पूरी पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी मीडिया इंडस्ट्री का मसला है, क्योंकि जो नया कानून लाया जा रहा है जिसका अभी तक कोई ड्राफ्ट फाइनलाइज नहीं है, तो इस कानून के तहत पाकिस्तान की मीडिया पे मार्शला नाफिज करने की कोशिश है। इस सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान साहब यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, हम उनको गुजारिश करते हैं कि वो अपने ख्यालात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, तमाम मीडिया के मुअज़्ज़ज़ अरकान और बिलखुसूस जनाब शहजाद ज़ुल्फ़िकार साहब, जैसे कि आपको बताया गया है कि जब से आपने इस काले कानून जिसकी तजवीज़ मंजर-ए-आम पर आ चुकी है, जिसे पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता है, लेकिन मैं उसको पाकिस्तान मीडिया डंडा अथॉरिटी कहता हूँ, जो मीडिया का गला घोंटने के लिए और उसकी आज़ादी को सल्ब करने के लिए, मैं ये समझता हूँ और मेरा तजुर्बा है कि दुनिया में जहाँ जमहूरियत है वहाँ सहाफ़त है। सहाफ़त और जमहूरियत एक दूसरे से वाबस्ता हैं। जहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ सहाफ़त नहीं, एक पाबंद और गुलाम सहाफ़त हुआ करती है। जहाँ बादशाहतें होती हैं वहाँ सहाफ़त इनकी मर्जी के मुताबिक चलती है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान में भी आमिराना ज़हनियत जो मुल्क पर हुकूमत करती है वो सबसे पहले मीडिया का गला घोंटती है, ताकि अवाम की आवाज़ मंजर-ए-आम पर ना आ सके। लेकिन मेरी जमात की तारीख, मैंने अपने वालिद मरहूम को सहाफ़ती आज़ादी की तहरीकों में मीडिया के शाना बशाना देखा है और वही जज्बा मुझे विरासत में मिला है और इंशाअल्लाह हम आपके साथ शाना बशाना रहेंगे। असेंबली में और भी बहुत से कवानीन आ रहे हैं जो पाकिस्तान के आईन और उसकी रूह के मुनाफी हैं, पाकिस्तान के आईन से मुतसादिम हैं, लेकिन हम उस हवाले से भी कभी खामोश नहीं रहेंगे। आज जब मैं यहाँ आपके पास आया हूँ तो एक मुजाहरा आपके करीब उन मुलाजिमीन का भी हो रहा है कि जिनको एक जुम्बश कलम के साथ 16,000 मुलाजिमीन को बेघर कर दिया और उनको नौकरियों से फारिग कर दिया गया है। ये भी एक अदालती कत्ल है मुलाजिमीन का और उसमें भी हम अपने मजलूम भाइयों के शाना बशाना होंगे और उनके हुकूक इंशाअल्लाह हम लड़ते रहेंगे। मुझे यकीन है कि एक मुतवाज़िन और मुअतदिल और हक़गो मीडिया पाकिस्तान में मौजूद रहेगा और हम एक साथ इंशाअल्लाह आगे की तरफ बढ़ेंगे ताकि मुल्क में जमहूरियत को फ़रोग़ मिले, जमहूरी माहौल बने और आमिराना ज़हनियत जो है वो पसपा हो जाए। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, ये भी बताएं कि आज जो लोग यहाँ पे हमारे पास आए, शहबाज शरीफ साहब भी थे,
بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی تھے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج آپ کے لیے بڑا اچھے کلمات کا اظہار کیا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو اپوزیشن ہے وہ متحد ہو کے قوم کو یہ پیغام دے گی کہ اس قسم کے مسائل کے حل کے لیے ہم آپس میں منقسم نہیں ہیں بلکہ متحد ہیں؟ دیکھیے، ہزار اختلاف کے باوجود ملک میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو مشترکات کہا جاتا ہے. یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر سیاستدانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور سیاستدان جو جمہوریت کے علم بردار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ میڈیا کی آزادی، صحافتی آزادی کے قائل ہوتے ہیں. اور آج جتنے لوگ یہاں پر آپ کے ساتھ یکجہتی کے لیے تشریف لائے ہیں، میں بھی ان کی اس آمد کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور اسے ایک یکجہتی قرار دیتا ہوں. ہم اس بات پر سب متفق ہیں. مولانا صاحب، اس وقت جو ملک کی مجموعی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بتائیں کہ کافی عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ آپ بھی ہماری طرف کوئی دھرنا دیں گے. آپ نے دھرنے تو ویسے بہت دیے ہیں لیکن اسلام آباد میں نہیں کیا، تو کیا وہ اعلان جو ہے وہ بھی آپ کا قائم ہے؟ پہلے تو فیصلہ جمعیت علماء اسلام نے کیا تھا اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے، ان کے سربراہان نے شرکت بھی کی اور اس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا. اس وقت بھی ہمارے عزائم میں اسلام آباد کی طرف ایک بھرپور مارچ زیر تجویز ہے اور انشاءاللہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ روح عمل ہوگا. یہ آسمان شراری صاحب کی بات ہے. جی بہت شکریہ مولانا، آپ نے زبردست دھرنا پہلے بھی دیا تھا، ابھی دوبارہ آپ کہہ رہے ہیں. اس دفعہ آپ کے ساتھ کون کون شریک ہوگا؟ پہلے تو آپ تنہا رہ گئے. پھر اس دفعہ بہرحال پی ڈی ایم تو ہے اور وہ شریک ہوگا. اور میرے خیال میں جب ہم تمام جماعتوں کو، سیاسی جماعتوں کو دعوت دیں گے تو جس طرح پہلے ہماری دعوت پر انہوں نے لبیک کہا تھا، اب بھی مجھے ان سے امید ہے کہ وہ اختلافات سے بالاتر ہو کر پاکستان میں جمہوریت کے استحکام کے لیے پی ڈی ایم کے اس بھرپور احتجاج، دھرنا یا جو بھی آپ اس کو کہیں اس میں شرکت کریں. مولانا، اس سے پہلے جو بلاول صاحب سے بھی ہم نے یہ سوال پوچھا کہ اس وقت نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کی جتنی ضرورت ہے اس کردار کی، شخصیت کی، اس سے پہلے کبھی نہ تھی، اور آپ وہ شخصیت ہیں جو کہ برج بن سکتے ہیں تمام اختلافات کو اس کے خاتمے کے لیے. تو کیا آپ اپنا کوئی ہاتھ بڑھائیں گے پیپلز پارٹی کی طرف اور دیگر جو قوتیں ان کو اکٹھا کریں؟ دیکھیے، ہمارے تو ہاتھ ابھی تک بھی اگرچہ انہوں نے ہاتھ نکالے ہیں لیکن ہماری انگلیاں ابھی بھی ان کے ہاتھوں میں ہیں. اس کا وہ فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. میں مولانا صاحب کے ساتھ جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ اور اس قومی اسمبلی کی ایک جو مضبوط آواز سے مولانا شاہ نورانی صاحب کے صاحبزادے شاہ نورانی صاحب آئے، ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ مولانا آپ کی آمد کا، اور بہت شکریہ. تھینک یو. گزشتہ 20-22 سال سے پارلیمنٹ میں آ رہا ہوں اور اتنی توہین صحافیوں کی میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی. اور صحافیوں نے کیا کرنا تھا؟ ایک واک آؤٹ کرنا تھا، باہر آنا تھا. یہاں پر ایک دھرنا ہو رہا تھا، اس اسپیکر نے 2 دھرنے کرائے. ایک اندر ابھی بھی چل رہا ہے دھرنا جو اسپیکر آفس کے باہر ہے، میں وہیں سے آ رہا ہوں. تو یہ حکومت کے اندر ہی لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کو اس بات کا سوچنا چاہیے. اور ایک چیز جو اور میں نے اندر بھی ہائی لائٹ کی کہ ہمارے پاس جو یہ کارڈ ہیں یہ پریزیڈنسی سے آئے تھے. وی ور دا گیسٹ آف دا پریزیڈنٹ. اس نے ہمیں کہا تھا کہ آپ آئیں اینڈ وٹنس دس اوکیزن اینڈ دا اسپیکر ہیز پریونٹڈ اس فرام وٹنسنگ دا اوکیزن. یہ انہی کی پارٹی کا اسپیکر ہے اور اس نے اپنے ہی صدر کو نہیں سننے دیا. تو یہ چیز میں صرف ہائی لائٹ کرانا چاہ رہا تھا. اور میں ہمیشہ سے پی آر اے والوں کو معلوم ہے میں واک آؤٹ کے ہمیشہ خلاف رہا ہوں. اور آج چونکہ ایک ایسا اوکیزن تھا میں گھر سے سوچ کے آیا تھا کہ آج تو واک آؤٹ ہونا چاہیے. لیکن ہمیں انہوں نے جو باہر جو انہوں نے لاک کر دی گیلری، یہ آرٹیکل 19 کی بھی خلاف ورزی ہے کہ آپ نے گیلری کو لاک کر دیا. یہ آئین کو لاک کرنے کے مترادف ہے اور اس کی ہم جتنی مذمت کریں وہ کم ہے. شکریہ. میں ہمارے سینئر پارلیمنٹیرین میرے صاحب
इधर ही मैं बैठता हूँ, इधर सही, इधर सही, इधर सही। हम दोस्तों से दरखास्त है कि थोड़ा सा अगर पीछे पीछे हटे ताकि आप बात भी सुन सके। पीछे करें रमजान साहब मेरे साथ थोड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबाश, थोड़ा सा पीछे हटिए जरा। मौलाना आसिफ साहब को भेजिए जरा आगे। अजीज दोस्तों, खामोश भाई हेलो, अरे आप खामोश हो गए ना भाई। अब इशारे से किसी को चुप कराने वाले ज्यादा शोर कर रहे हैं। अजीज दोस्तों, रावलपिंडी सांबा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इस धरने में अपोजिशन के हमारे अरकान असम्बली हमारे साथ दोबारा इदारे में बेटी के लिए शामिल होना उठेंगे तो काम चलेगा उनका। इदारे में चेहती के लिए मौलाना पीछे आने देना, पीछे आने देना बराबर। तो टीवी कैमरे हमारा प्रोग्राम चलने देगा। तो अजीज दोस्तों, हमारा ये मियाशवाशी साहब कल हमने नेशनल प्रेस क्लब से शाम को प्रेस फ्रीडम मार्च शुरू किया था। हम कल दोपहर से जहाँ बैठे हैं सारी रात हमारा ये धरना जारी रहा। आज प्रेसिडेंट के खिताब के बाद हमारे प्रेसिडेंट यहाँ खिताब करेंगे और हमारा धरना खत्म हो जाएगा। मैं आपका और पूरी अपोजिशन की बातों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप दूसरी दफा हमारे साथ यकीन करने के लिए। मैं दरख्वास्त करूँगा अपोजिशन लीडर जनाब शहबाज शरीफ साहब से कि वो ज़रा ख्याल। पाकिस्तान भर से आने वाले जर्नलिस्ट की जो यूनियंस हैं उन सबको अपनी तरफ से और अपने पार्लियामान में मौजूद पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स की तरफ से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और एक मरतबा फिर अभी हमने पार्लियामान में आपके लिए भरपूर एहतजाज किया है और हमने बैनर उठाए, नारे लगाए। उसके बाद हम वहाँ से एहतजाज करके वॉकआउट करके दोबारा आपके पास आए हैं ये यकीन दिलाने कि इंशाअल्लाह हम फर्दन और इज्तमान हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। जब तक कि इस काले कानून को दफन नहीं किया जाता हम इंशाअल्लाह उस घड़ी तक आपके साथ खड़े रहेंगे। और यहाँ पर बिलावल साहब भी मौजूद हैं, मौलाना साहब भी मौजूद हैं, वो भी बात करेंगे। मैं अपनी पार्टी की तरफ से मियां नवाज साहब की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ
کہ اس گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ شہباز صاحب بہت شکریہ آپ کا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کی موجودگی میں بلاول صاحب بھی کچھ میں ذرا کھڑا ہو کر چلے ٹھیک ہے۔ ہم ایک بار پھر قائد حزب اختلاف صاحب نے ہم سب کو اکٹھا کر کے آپ کے ساتھ ایک بار پھر اظہار یکجہتی دکھانے کے لیے ہم پہنچ چکے ہیں۔ جیسے میں نے تفصیل میں تو پہلے بات کیا تھا، but I would just like to reiterate کہ جہاں تک فریڈم آف دا پریس کی بات ہے ہم ایک پیج پہ ہیں، جہاں تک آپ کا آزادی کی بات ہے ہم ایک پیج پہ ہیں، جہاں تک آپ کے حق روزگار کی بات ہے ہم ایک پیج پہ ہیں۔ جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم پارلیمان میں اس کا بھرپور مخالفت کریں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے یہ کالا قانون پاس ہو جاتا ہے تو جیسے میں نے پہلے کہا، عدالت سے لے کے پاکستان کے سڑکوں تک پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کے اپوزیشن کے جو جماعتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ کٹپٹی جلد اس کو پتہ لگے گا کہ پاکستان کی صحافی کا آواز دبانے، پاکستان کا بہادر صحافی کو چپ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، اور جو ضیاء کا کالا قانون نہیں کر سکا، جو مشرف کا کالا قانون نہیں کر سکا، وہ کسی کٹپٹلی کا کالا قانون بھی نہیں کر سکیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اب میں گزارش کروں گا جمعیت علماء اسلام کے پارلیمانی لیڈر جناب مولانا اسد صاحب سے کہ وہ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں حزب اختلاف کی جماعتوں کا، قائد حزب اختلاف کا، پارلیمان میں اپوزیشن کی پارٹیوں کے تمام اراکین کا، کہ آج انہوں نے آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے قدم سے قدم ملا کر آپ کے اس احتجاج میں انہوں نے شرکت کی۔ پاکستان میں اس وقت آپ کے خلاف قانون سازی نہیں ہو رہی، بلکہ پاکستان کے اسلامی جمہوری دونوں صفتوں کی خلاف یہاں پر قانون سازی ہو رہی ہے۔ 3 سالہ پارلیمانی دور میں میں آج برملا کہتا ہوں کہ ہماری سیاست بھی ارغمال ہے، ہماری یہ پارلیمان بھی ارغمال ہے، ہمارے پاکستان کے ادارے بھی ارغمال ہیں، آپ بھی ارغمال ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ الیکشن کے فوراً بعد ہم نے اس غلامی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، جدوجہد شروع کی، تمام ملک کی سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کیا۔ دیگر جماعتوں نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ شانہ بشانہ اس جدوجہد میں کردار ادا کیا۔ اتار چڑھاؤ آئے، لیکن آج بھی حزب اختلاف کی جماعتیں اگر کسی چیز پر متفق ہے تو وہ یہ ہے کہ آئین کی بالادستی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، اور اس کے لیے آئین اور قانون نے جو دائرہ بنایا ہے اسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد کو جاری رکھیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس پارلیمان کے اندر طاقت کے بل پر قانون سازی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس آئین کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی طاقت ہے تو وہ عوام ہے۔ ہم آپ کے ساتھ عوام میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم مزید اس غلامی کو قطعاً قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ ہمارے پاس آئے، اپنا نصب العین ہمیں بتائیں، اپنی حکمت عملی بتائیں۔ ہم سیاسی جماعتیں پارلیمان کے اندر بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آج بھی کھڑے رہے ہیں، اور 3 سال کے اندر جو صحافی حضرات کے ساتھ ہوا، یہاں اس پروگرام میں ایسے صحافی حضرات بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے قلم پر سودا نہیں کیا، ایسے صحافی حضرات بھی ہیں جو آج بھی میڈیا ہاؤسز کے اندر پروگرام کرتے ہیں،
ان کی آوازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ حکمت عملی کے ذریعے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں اس سے آمرانہ حکومت ہم نے نہیں دیکھی۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں، یہ اعتماد دلاتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام اگر آئین کی بالادستی کے لیے، اسلامی قوانین کے تحفظ کے لیے، عوامی حقوق کے لیے میدان عمل میں ہے تو وہ آپ صحافی حضرات کے ساتھ بھی میدان عمل میں ہے۔ میں پچھلے احتجاج میں بھی یہ کہہ کر آیا ہوں کہ آپ کا احتجاج بھی ٹوکن احتجاج نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا احتجاج میں شرکت کرنا یہ بھی ٹوکن شرکت نہیں، بلکہ جب تک ہم اپنے حقوق حاصل نہیں کر لیتے، جب تک ہم اس بے لگام گھوڑے کو لگام نہیں ڈال لیتے، تب تک ہم آپ کے ساتھ اور قوم کے ساتھ اور آئین کے ساتھ اور قانون کے ساتھ جنگ لڑتے رہیں گے، آپ کے حقوق کی، آئین کے حقوق کی، قوم کے حقوق کی۔ وآخر دعوانا بہت شکریہ۔ میں اپوزیشن جماعت کا شکر گزار ہوں کہ وہ آئے اور انہوں نے خیالات کا اظہار کیا۔ یہاں میں سب سے درخواست کروں گا قائدین سے موجود رہے، کیونکہ ہمارا بھی دھرنا اب اختتامی لمحات کو ہے۔ ہمارے پی ایف جے کے سیکرٹری جنرل جو خود ایک تاریخ ہے، میں درخواست کروں گا اپنے اس عظیم ساتھی ناصر زیدی صاحب سے وہ آئیں اور اپوزیشن لیڈر کے ساتھ، اپوزیشن ہمارے پاس جو آئی ہے ان سے ہم کلام بھی ہوں اور ماضی کے جو جدوجہد کے چند واقعات ہیں وہ بھی ان کے گوش گزار کرے۔ ناصر زیدی صاحب نے 10-12 سال جیلوں میں گزارے ہیں پریس فریڈم کی خاطر، جنرل ضیاء الحق کے دور میں کوڑے کھائے، آج اسی عزم کے ساتھ جدوجہد میں شریک ہیں۔ جناب ناصر زیدی صاحب۔ جناب ناصر زیدی صاحب۔ ساتھیوں، بلاول بھٹو صاحب سابق وزیر اعظم اور میاں شہباز شریف صاحب رہنماؤں کو میں سلام کرتا ہوں کہ وہ آج ایک ایسی حکومت کے خلاف برسر پیکار ہیں جس حکومت نے اس ملک میں آمرانہ اور ایک ریاستی نیگیٹو مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان مسلسل انحطاط کی طرف ہے۔ دنیا میں پاکستان کا امیج بہتری کی طرف جانے کی بجائے گریجولی نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ پاکستان کا میڈیا، شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو صاحب، پاکستان کا میڈیا تاریخ کے بدترین بحران سے گزر رہا ہے۔ ہزاروں کارکن بے روزگار ہو چکے ہیں۔ لوگ سینسرشپ، ان اناؤنس سینسرشپ جو ہے اس ملک پہ امپوز کر دی گئی ہے۔ اب پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام پہ سینسرشپ کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جا رہا ہے۔ ہم ان قوانین کو نہ پہلے کبھی تسلیم کیا ہے نہ آئندہ تسلیم کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قوانین ریاست کو کمزور کریں گے، یہ قوانین جمہوریت کو کمزور کریں گے۔ یہ قانون جو پی ایم ڈی اے کی شکل میں آ رہا ہے یہ جمہوری اداروں اور رول آف لا اور کانسٹیٹیوشنل ایک سپرمیسی جو ہے اس کو کمپرومائز کرے گا۔ ہم پی ایف یو جے اس قانون کے خلاف میدان عمل میں ہے، جدوجہد میں ہے۔ ہمارا آپ سے
तमाम पाकिस्तान की सियासी क़यादत से वादा है कि हम मैदान अमल में रहेंगे और जद्दोजहद जो है वो जारी रखेंगे, क्योंकि हमने हमेशा हर डिक्टेटर को चैलेंज किया है। हमने हमेशा हर डिक्टेटर के काले कवानीन के खिलाफ तहरीक चलाई है और हमारी तारीख है कि हमने हमेशा कामयाबियां हासिल की है अपनी जद्दोजहद के नतीजे में। उसके एवज हमने किले भी बर्दाश्त किए हैं, जेलें भी बर्दाश्त की है, जुल्म भी बर्दाश्त किए हैं, लेकिन हमने असूलों पे कभी कम्प्रोमाइज नहीं किया। हम आपसे वादा करते हैं कि जमहूरियत की बहाली की तहरीक में कानून की हुक्मरानी और रूल ऑफ लॉ के लिए हम आपके शाना बशाना हैं। हम इस मुल्क में एक तरक्की पसंद और एक उभरता हुआ पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं, जहां पे सुप्रीमेसी जो है वो सिविलियन लीडरशिप की होनी चाहिए। इस मुल्क में आसेफ का साया है, इस मुल्क में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का बैलेंस जो है वो तबाह हो चुका है। हम चाहते हैं, क्योंकि हम भी समझते हैं कि जब तक इस मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं होगी, सिविलियन रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ये मुल्क दुनिया के अंदर नहीं उभर सकता। और आखिरी बात कि हमने तारीख देखी है, हमने पाकिस्तान के 72 साल का मुशाहिदा किया है। हमारे एक वजीर आजम को फांसी दे दी गई, हमारी एक वजीर आजम को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया और एक वजीर आजम जो 3 बार मुंतखब हुआ उसको जिस तरीके से उसके साथ ट्रीट किया गया, उसको जिस तरह से साजिशें करके निकाला गया, हम समझते हैं कि अब वक्त है कि तमाम जमहूरी कुव्वतें, तमाम सिविल सोसाइटी, तमाम ट्रेड यूनियन ब्रॉडर अलायंस करें और एक नुक्ते पे मुत्तफिक हों कि इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ कानून की बालादस्ती होगी, आइन की बालादस्ती होगी और सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के इम्बैलेंस को हम खत्म करेंगे। के लिए मुश्तरका जद्दोजहद के लिए अपनी मीटिंग्स कर ली है और अलाइंस का ऐलान कर रखा है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जब ये 4 तंजीमों का इत्तेहाद आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमहूरी जमातें, पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखने वाले तमाम अवाम इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ होंगे। मैं तमाम जमातों के कायदीन का शुक्रिया अदा करते हुए इन्हें रुखसत करना चाहूँगा। बाकी लोग तशरीफ रखें, प्रोग्राम में अगली कैदी का ऐलान करना है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू हमीद साहब। इंशाअल्लाह ज़ेदी साहब हम जल्द जो है आप ख्याल रखें अपने आप का और मैं शायद हमारी साहिबा को कहता हूँ कि भाई आप हो जाए बहुत अच्छा जारी अच्छा आप प्लीज ये शाजी हमारी साहिबा को ब्रीफ करें। मैं आज कर लेता बाकी लोग बैठ के आ जाए। बाकी अभी हमारे साथ बहुत से लोग पास ला रहे हैं।